ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स से बोल सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे खींचेगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपने मेन पोजीशन की तरफ रिटर्न आने की कोशिश करेगी। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ है पेज नंबर 110 पे, उधर लिखो एज द ब्लॉक मूव टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, लिखा है लास्ट पैराग्राफ ऑफ 110। एज द ब्लॉक मूव टूवर्ड्स द मेन पोजीशन मतलब इधर, मतलब वो ब्लॉक के बारे में बोल रहा है। ये स्प्रिंग ऐसा है कि उसका मेन पोजीशन है, उसको स्ट्रेच किया गया, ये उसका एक्शन पोजीशन है, उसको कंप्रेस, थोड़ी देर के बाद वो कंप्रेस हो जाएगी, ये उसका एक्शन पोजीशन है। ये मेन पोजीशन इधर से इधर गया, फिर से वो बॉडी इधर से इधर आई। अभी वो अपने एक्शन पोजीशन के बाद मेन पोजीशन की तरफ बढ़ रही है, तो उसके बाद क्या होगा वो पैराग्राफ में दिया है। तो समझा? वो पढ़ो। मगर डेफिनेशन क्या लिखा है देखो, लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ बॉडी। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? इट इज व्हाट? लीनियर पीरियोडिक मोशन। व्हाई इट इज पीरियोडिक? क्योंकि ये एक बॉब इधर जाके इधर पीछे आके फिर से इधर आ रहा है सेम टाइम में, मतलब वो पीरियोडिक है। कोई भी मोशन अगर सेम टाइम में क्या होती है, अपने आप को रिपीट करती है, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक है। और वो ऐसे थोड़ी सर्कुलर थोड़ी हो रहे हैं, वो तो लीनियर जा रही है, इसलिए उसको क्या बोला है? लीनियर पीरियोडिक मोशन। और आगे क्या बोला है? इन विच फोर्स, कौन सा फोर्स? ये रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये फोर्स क्या करता है? इधर का फोर्स क्या करेगा? मेन पोजीशन की तरफ काम करेगा। इधर आने के बाद फोर्स क्या करेगा? तो ऐसे मोशन में फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट? मेन पोजीशन। और कुछ बोला है क्या? और क्या है? एंड इट्स मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड मतलब इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल। किसको प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट है। अब ये बोलो सर आपने जो माइनस साइन दिया था, उन्होंने माइनस साइन के बारे में कुछ बोला नहीं है। उन्होंने बोला है, लेकिन अदर वर्ड में बोला है। क्या बोलते हैं वो? F is directed towards what? मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? मेन पोजीशन से दूर। F किधर काम करता है? मेन पोजीशन की तरफ। फिर से एक बार, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? जब अपनी पोजीशन से वो दूर जाएगा, और मेन पोजीशन की तरफ मतलब मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो F क्या कर रहा है? मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? मेन पोजीशन से दूर जाने, मतलब F and X उसमें अपोजिशन है। समझा? तो माइनस साइन के बारे में उन्होंने कौन से वर्ड में बोला है? रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन। इधर आ गया माइनस साइन। समझा? ओके। अल्फा नहीं, वो डायरेक्टली रिलेशन का साइन है। एफ आर। हाँ, रिस्टोरिंग है बराबर। अगर आप अप्लाइड फोर्स बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड खाली सेम है, डायरेक्शन अलग है। मैंने आपको बताया था। तो ये जो डेफिनेशन उन्होंने बना के दिया है ना, वो एफ आर के लिए ही है। कौन से फोर्स के लिए? रिस्टोरिंग फोर्स के लिए है। समझा? फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ बॉडी इन विच फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किधर से डिस्प्लेसमेंट? फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो उसमें दो ही चीजें बोल रहे हैं उन्होंने, तीन चीजें बोली है। एक पीरियोडिक मोशन है, ये पहला पार्ट। देखो कोई भी डेफिनेशन है, अगर तीन पार्ट लिखे तो तीन पार्ट याद रखो। दूसरा, एफ मेन पोजीशन की तरफ काम कर रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है? एफ का मैग्नीट्यूड एक्स को प्रोपोर्शनल। ये तीन चीजों को उन्होंने कंबाइन करके लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन तैयार किया। समझा? वो याद रखते समय ऐसे याद रखिए, ठीक है? अभी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिमेंबर दिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या क्या लिखे हैं। अ कंप्लीट ऑसिलेशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एंड बैक टू द इनिशियल पोजीशन। कंप्लीट ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? देखो कंफ्यूजन का एक पार्ट आता है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कंप्लीट ऑसिलेशन कौन सा और हाफ ऑसिलेशन कौन सा? देखो इधर प्लीज,
ये सिंपल पेंडुलम से थोड़ा सा लेते हैं एग्जांपल। अगर सिंपल पेंडुलम का ये अपना ओरिजिनल पोजीशन या मेन पोजीशन है और मैं इधर से मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर से उस बॉब को छोड़ूंगा तो वो बॉब ऐसे जाके इधर जाके फिर से अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न आएगा, मतलब ये एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। एक्सट्रीम मतलब एकदम लास्ट वाला पोजीशन, जिसको बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम। और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको क्या बोलेंगे राइट एक्सट्रीम, बराबर है। तो कोई भी एक एक्सट्रीम पोजीशन से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर वो अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद फिर से अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है तो इधर से जाके इधर और फिर से इधर, ये हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन, समझा। लेकिन अगर वही पॉप अगर हम लोग इधर से चालू करेंगे इधर, तो इधर से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद फिर से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद अगर अपने पोजीशन पे रिटर्न आता है तो वो हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन, समझा। इधर से चालू करेंगे तो सिंपल है, इधर से जाके इधर से चालू करेंगे तो राइट में जाके फिर से लेफ्ट में जाके अगर इधर आएगा अपने इनिशियल पोजीशन पे तो वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा, समझा। तो उन्होंने ये नहीं बताया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एक ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ऑसिलेशन जो होना चाहिए एक पॉइंट से होना चाहिए, इधर से आगे पीछे होने दो या इधर से आगे पीछे होने दो या इधर से आगे, तो कोई भी किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान के ऑसिलेशन होना चाहिए, समझा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, द नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट है, बराबर है। तो इधर से जाके इधर आने के बाद नेट फोर्स हमेशा किधर के कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, the particle comes back to the fixed point due to restoring force। ये पार्टिकल फिर से रिटर्न क्यों आता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से रिटर्न आता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने आपको हार्मोनिक के बारे में बताया था ना, तो अभी दिया है हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन which can be expressed in terms of single harmonic function like x is equal to a sin omega t या फिर x is equal to a cos omega t। अगर दोनों का मिक्सचर रहेगा, प्लस या माइनस से दोनों टर्म ऐसे एक साथ में आएंगे, उसको नॉन हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक मोशन। तो वो कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, ओके। या फिर उस दो से ज्यादा भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, साइन प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस, सिंगल कॉस, सिंगल साइन। अगर नहीं है तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, नॉन हार्मोनिक मोशन। इधर तक किसी को डाउट है? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जो कि 2 मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, लीनियर एसएचएम, ओके। तो हम लोग डिराइव करने को स्टार्ट कर रहे हैं। त्याच्यामध्ये हाफ सर्कल बोलतो ना, म्हणजे लिनियर मोशन मध्ये इधर ये सर्कुलर लग रहा है लेकिन वो एक लाइन में जाए। अभी पेंडुलम में एक्चुअली कैसे होता है, अगर वो हॉरिजॉन्टल सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसको सर्कुलर बोलेंगे। सर्कल का एक पार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ये लीनियर मोशन का एक पार्ट बोलते हैं हम लोग, मतलब एक लाइन में हो रहा है। अगर ये पूरा ऐसे कंप्लीट करता है ना ऐसे, तो उसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, छोटा सा पार्ट है। अगर इसको छोटा और करेंगे तो वो लीनियर की तरफ जाएगा। मतलब आप जो बोल रहे हैं वो बात बराबर है, लेकिन वो लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस मतलब जितना आप छोटा चीज पे देखोगे तो वो जो सर्कुलर मोशन है पूरा, वो किधर कन्वर्ट होते जाएगा, लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल पेंडुलम का। आप बोल रहे हो वो सही है, सर्कुलर मोशन का पार्ट लग रहा है, लेकिन अगर लिमिटिंग केस देखेंगे कम से कम डिस्प्लेसमेंट में, तो वो कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन, समझा। नहीं तो लीनियर मोशन का एग्जांपल स्प्रिंग वाला ले सकते हैं आप। स्प्रिंग कंप्रेस एंड स्ट्रेच करते ना, वो परफेक्ट लीनियर मोशन का एग्जांपल। क्लियर है? ओके, और कुछ डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग चालू करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम। कोई बता सकते हैं एसएचएम का फुल फॉर्म? हार्मोनिक मोशन। इसको हार्मोनिक मोशन क्यों बोला जाता है?
कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हार्मोनिक फंक्शन में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। हार्मोनिक फंक्शन कौन सा है? साइन टर्म या कॉस टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नहीं। सिंपल क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, इसलिए सिंपल। ओके, और उसका पहचान क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहचान क्या है? जब तक 12 कंप्लीट नहीं होता ना तब तक ये याद रखो। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक पहचान है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे को, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एफआर की जगह एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। एक्सीलरेशन के लिए भी सेम फॉलो होता है। तो जिस मोशन में ये होता है वो कौन सा मोशन हो गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये उसका पहचान, आइडेंटिटी है उसका। समझा? ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। देखो इधर, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना मतलब क्या करना वो पहले सुन। डिफरेंशियल मतलब कोई भी एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव्स के टर्म में एक्सप्रेस करना। डेरिवेटिव मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, ये जो मैंने लिखा है टर्म्स, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। और उस टर्म में अगर हम लोग कोई इक्वेशन तैयार करते हैं, ऐसे फॉर्म में कोई इक्वेशन तैयार हो जाता है, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डेरिवेटिव के टर्म में किसी मोशन को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है? आपको स्ट्रेट लाइन का मोशन पता है? स्ट्रेट लाइन का मोशन जैसे कि हम लोग लेते हैं ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अरे स्ट्रेट लाइन का मोशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर्कल का इक्वेशन पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसका मतलब हर एक ज्योमेट्री के पार्ट का या शेप का आपका खुद का एक इक्वेशन रहता है। वैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पार्ट है ना, एक मोशन का तरीका है, उसका भी इक्वेशन रहेगा, लेकिन वो डेरिवेटिव का फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझा? तो इसको तैयार करते हैं। स्टार्टिंग का पॉइंट सेम है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, समझा? इधर देखो बोर्ड पे स्टार्टिंग का पॉइंट सेम रहेगा। अभी रिस्टोरिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स अगर m इंटू ए है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या रहेगा? m इंटू ए रहेगा ना। डायरेक्शन की बात नहीं हो रही अभी, इस केस में डायरेक्शन के बारे में नहीं बोल रहा मैं। अप्लाइड फोर्स मतलब मैंने जो अप्लाई किया, इसको खींचा है बॉडी को, और छोड़ के जो फोर्स चलोगा वो रिस्टोर नहीं रहेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड। इसलिए इधर अगर इसका मैग्नीट्यूड m है तो इसका मैग्नीट्यूड m है, तो इसका मैग्नीट्यूड में अगर रिप्लेस करता हो तो क्या हो जाएगा? इधर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इधर क्या हो जाएगा? ma इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। एक काम करता हूं मैं, पहले मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस कर देता हूं। fr इज इक्वल टू माइनस kx। उधर k को हम लोग बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? याद रखो, स्प्रिंग के लिए या कोई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका ये होता है फोर्स कांस्टेंट, के, स्मॉल के। ओके, ठीक है। अभी एफआर एंड अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको हम लोग एमए बोलते हैं। उधर क्या आ जाएगा? एम ए इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के। क्या आएगा? माइनस के। ओके, बट एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बहुत बार बताया मैंने, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। वेलोसिटी म्हणजे काय? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेरिवेटिव फॉर्म में क्या आएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस v को अगर मैं इधर पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? देखो, a इज इक्वल टू डी, v के जगह लिखता हूं मैं dx अपॉन dt, और इस dt को सेम लिखता हूं नीचे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब ये d इंटू डी मतलब वो d स्क्वायर x हो जाएगा। dx स्क्वायर नहीं है, dx स्क्वायर नहीं है, d 2 बार है, x एक ही बार है,
इसलिए कौन सा स्क्वायर है? डी स्क्वायर एक्स। लिखने का तरीका ऐसे, डी स्क्वायर एक्स मतलब 2 बार डेरिवेटिव, इसका मतलब डिवाइड बाय ये dt और ये dt दोनों मिलके, इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या हो गया? डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। ओके, तो मैं इधर लिख सकता हूं देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। इस इक्वेशन एक इधर मान रहा हूं, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? m a की जगह क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं? डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस के। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस m को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर वैसे बचेगा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। ओके, ये सब मानने की बात है, कुछ चीजें हम लोग अज्यूम करते हैं। अभी इधर एक मैं अजम्पशन लेता हूं, लेट मतलब मानो खुद कंसिडर करो। क्या कंसिडर करो? के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये नई चीज क्या गई सर? जस्ट टाइम बिंग याद रखो, के अपॉन एम को क्या ले रहा हूं मैं? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब आपको जैसे सर्कुलर मोशन में तो आपको एंगुलर वेलोसिटी बताई थी, लेकिन मैंने एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन सिखाते समय बताया था कि उसको कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। चाहे तो आप अपना नोट्स पढ़ो जो हम लोगों ने खुद बनाया, वो उसमें लिखा है नोट, इट कैन बी ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के अपॉन एम की जगह क्या डाल रहा हूं मैं? ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर डाल रहा हूं। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको अगर मैं राइट में लेता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टर्म को, तो क्या बन जाएगा वो टर्म? डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन बन गया ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचजी। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर। सिंपल है, 2 मार्क मिलते हैं, 2 मार्क है, इतना इजी है। इसमें 2 चीजें याद रखना है, एक ए का फॉर्मूला एंड दूसरा ये असम्पशन। ये 2 चीजें याद नहीं रहता नॉर्मली, उसको याद रखना है जानबूझ के। स्टार्ट कैसे करना है? अपने पहचान से। पहचान का आइडेंटिटी क्या है एसएचएम का? FR is proportional to minus KX। बराबर है? FR is proportional to minus X। इधर आएगा K is फोर्स कांस्टेंट। बराबर है? FR एंड FA का मैग्नीट्यूड सेम है, तो MA लिख दिया मैंने FR की जगह। लेकिन एक फॉर्मूला मैंने तैयार किया, उधर पुट किया, M को उधर ट्रांसफर किया, K अपॉन M को मैंने माना ओमेगा स्क्वायर, तो K अपॉन M की जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस M एज इट इज, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टर्म को लेफ्ट में लेके प्लस कर दिया और इज इक्वल टू राइट में 0 हो गया। तो ये जो इक्वेशन मिला उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचजी। समझा? एक बार लिखो, नोटबुक में लिखो। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को मिला है ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का खुद का एक सोल्यूशन रहता है। सोल्यूशन मतलब उसका एक आंसर बोल सकते हो, या उसका एक जोड़ीदार।
तो अगर मेरा इक्वेशन d2x/dt² मतलब x के टर्म में है सर, जो इक्वेशन है कौन से टर्म में है, x के टर्म में, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना वो सॉल्यूशन ऐसे रहेगा x इज इक्वल टू समथिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन एक फॉर्मेट होता है इक्वेशन का, और हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मौजूद रहता है, सॉल्यूशन मौजूद रहता है। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसका ये डेरिवेटिव है ना, ये इक्वेशन में जिसका डेरिवेटिव है, इधर कौन सा फैक्टर है वो x, तो जो उसका सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन कौन से फॉर्म में रहेगा, x इज इक्वल टू कुछ चीजें, समझा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, समझा। ये चीज क्यों हो रही है आपको आगे आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब अभी अपने दिमाग में ऐसे क्वेश्चन रेज मत करो कि इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, जस्ट जो मैं सिखा रहा हूं उसका आगे से कुछ रिलेशन है क्या वो सोचो, ठीक है। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएल। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं तुझे, उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। सॉल्यूशन का फॉर्म कैसे रहेगा, x इज इक्वल टू समथिंग इस फॉर्म में रहेगा, समझा। खाली अभी तक इतना ही सोचो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं बता सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सॉल्यूशन फाइंड करते करते हम लोग को हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड देन लास्ट में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन फाइंड करते करते करने के स्टेप्स में इन बिटवीन हम लोग को 3 टर्म का फॉर्मूला मिलने वाला है। कौन से 3 टर्म्स है, पहला टर्म्स एक्सेलरेशन मिलेगा, दूसरा वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, तीसरा। अभी आप ये सोचो कि ये एक्सेलरेशन कौन सा है, जो ऑक्सीलेशन हम लोग बोल रहे हैं ना, तो उसमें ऊपर जाने के बाद नीचे आते वक्त स्पीड चेंज हो रहा है, इधर एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन। इधर जाने के बाद फिर से नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन हो रहा है, वो एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये बॉडी परफॉर्म कर रही है कुछ मोशन, तो उसको वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। और इस मोशन में x इज इक्वल टू 0, लेकिन x की वैल्यू बढ़ रही है, इधर x की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग इधर फाइंड करेंगे, समझा। तो ये 3 चीजें क्या है समझिए, मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम के हिसाब से, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे। इधर से स्टार्ट कर रहा हूं तो इधर टाइम 0, अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं तो इधर टाइम 0। अब किधर से स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि टाइम 0 किधर लेना है, समझा कि नहीं समझा। तो टाइम के हिसाब से A कैसे चेंज होता है, V कैसे चेंज होता है, एंड